और हमने बहुत बारी ज्ञापन दिए। पहले हमने 1 दिन की स्ट्राइक की, फिर हमने उसके बाद 1 दिन की फिर स्ट्राइक की, फिर उसके बाद हमने 2 दिन की स्ट्राइक की, फिर उसके बाद हमने फिर 5 दिन की स्ट्राइक की, और हम अभी फिर 5 दिन की स्ट्राइक पे आए हुए हैं। और अभी भी अगर सरकार हमारी मांगों के बारे में संज्ञान नहीं लेगी तो अनिश्चित मतलब आगे हम इस स्ट्राइक को आगे लंबा खींचेंगे। और ये कंपनी को हम चाहते हैं कि इस कंपनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, तुरंत इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, ताकि हमारा भविष्य सुनिश्चित हो। क्योंकि इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा मनमानी कर रखी है। जो पीएफ है सर, हमारा जो ईपीएफ है, वो दोनों ही से मतलब हमारी ही सैलरी में से काटे जाते हैं। और ये 5 साल इसको पूरे 4.5 साल इसको कंपनी को हो गए हैं। ये कंपनी हमारे को 11,700 सैलरी देती है और 12-12 घंटे ड्यूटी करवाती है और जोर ज़बरदस्ती करते हैं। मतलब हमारे अंदर फूड मतलब इस तरह से फूड डालो शासन करो कि वो कर रहे हैं। और कंपनी ने मतलब अपने कुछ एक कर्मचारियों को मतलब अपने फेवर में करके कि डरा धमका के कि हम तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देंगे, तुम्हारे को नौकरी से निकाल देंगे। वो बेचारे मजबूरन नौकरी को बचाने के लिए फिर मजबूरन ड्यूटियाँ करते हैं और डे नाइट ड्यूटियाँ करते हैं। और जो जैसे सर हम अपने आवाज़ उठाते हैं, कम से कम अभी हमारे 40-45 लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी से इन्होंने निकाला है और ट्रांसफ़र किया गया है। और उसके बावजूद औरों को भी बहुत सारे कर्मचारियों को धमकाया गया है। कभी वो लोग हैं जिनको नौकरी से बाहर निकाला गया है जो धरने प्रदर्शन में, कि सभी लोग जब इस धरने सर इस टाइम अलग-अलग भी बटे दिख रहे हैं आपको? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अलग बटे हुए बिल्कुल भी नहीं हैं। जो कर्मचारी मतलब थोड़े बहुत 1-2, 4, 6 मतलब 1-2% जो लोग हैं बेचारे अपनी नौकरियों को बचाने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। और उनको इतना मजबूर किया जा रहा है नौकरियों के मतलब ड्यूटियां करने के लिए, बहुत ज़्यादा मजबूर किया जा रहा है। उनको धमकियां दी जा रही है कि आपको नौकरी से निकाल देंगे या ट्रांसफ़र कर देंगे। कंपनी अपनी मनमर्जी कर रही है। तो इस डर के मारे कुछ 1-2, 4, 5% ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे जो बाकी यहाँ इतने सारे लोग हमारे 1200-1300 जो कर्मचारी हैं उसमें से हमारे अभी कम कर्मचारी मतलब 600-700 कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं। और कुछ कल भी आएंगे, कुछ आज भी आएंगे शाम तक। लेकिन जो कर्मचारी अभी कंपनी के फेवर में है उनको डराया धमकाया जा रहा है और ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे ड्यूटियाँ कराई जा रही है। और वो बेचारे अपनी नौकरियों को बचाने के लिए फिर कुछ एक जो ये 4-5% लोग हैं वो अपनी नौकरियों को बचाने के चक्कर में कुछ नए भी है, इन्होंने कुछ न्यू ज्वाइनिंगें करवाई है और उनको इस तरह से डराया है कि आपको तो फिर आप तो नए हैं, आपको तो फिर हम रखेंगे ही नहीं या फिर गाड़ियाँ चलाओ। तो इस तरह से 4-5% लोग हैं सर जो इन्होंने मतलब गुमराह कर रखे हैं। बाकी हमारे तरफ से ये मतलब हड़ताल बिल्कुल सक्सेसफुल है और मैक्सिमम लोग जो यूनियन के साथ है, हमारा परिवार जो भी है एकजुट है। और बिल्कुल कोई भी गाड़ियाँ जो यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं वो घर में हैं, ड्यूटियाँ नहीं कर रहे हैं। और ये चलेगा आपकी हड़ताल और क्या आपको उम्मीद है कि थोड़ा असर होगा सरकार पे? सर असर तो अब सरकार से हम तो यही गुहार लगा रहे हैं। पिछले 15 सालों से हमारा शोषण हो रहा है। 2010 से हम सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने यहाँ तक कि आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हर वर्कर, ये जो जितने भी वर्कर हैं इनके भी कुछ ना कुछ सैलरियाँ बढ़ाई है। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इतनी अंधी हो रही है जो 108, 102 के बारे में नहीं सोचती। पिछले कोरोना के टाइम जब हमारे उप मुख्यमंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा था कि 108, 102 ये हमारी बैकबोन है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी राजनीति करते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। ना कुछ सैलरी, ना कोई छुट्टियों का प्रावधान, ना कोई हमारा 12-12 घंटे की ड्यूटी, हमारे कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो घर में, लेकिन फिर भी हम दिन रात ड्यूटियाँ करते हैं। मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम हम भी आपकी जनता है, हम भी हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है जो 11,700 से नहीं पढ़ रहा है। और ये जो कंपनी ने मनमानी कर रखी है, हमें कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की आड़ में ही अपनी मनमानी कर रहे हैं। और सरकार से हम गुहार करते हैं कि कम से कम हमारे ऊपर संज्ञान ले और हमारे भविष्य को भी कम से कम सुनिश्चित करे कि हम आने वाले समय में अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सके। या आप ही बताओ जनाब, 11,700 रुपये में क्या होता है आज की डेट में? 11,700 रुपये में जनाब आज की डेट में कुछ भी नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि सरकार ज़रूर संज्ञान ले। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती तो हम अनिश्चित बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और हमने ये डिसाइड कर लिया है, हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। फिर सरकार इसकी जिम्मेदार होगी और हम हिमाचल प्रदेश की जनता से माफ़ी चाहते हैं जो हम अभी इस वक्त अपनी मांगों के लिए सड़कों पे उतरे हैं। हम जनता से माफ़ी चाहते हैं कि हम अभी यह सेवाएं नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा जो
लालन पालन है, घर के बच्चों की परवरिश है, पढ़ाना लिखाना है, यहाँ तक कि पेट पालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अपने परिवार को हम 11,700 में पेट नहीं पाल सकते, और इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार ज़रूर इसमें संज्ञान ले। सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो ज़रूर हम इस आंदोलन को बड़ा करेंगे।